नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था और सिंधु घाटी सभ्यता की बेसिक बातों के बारे में कल हमने जाना था कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली जानकारी किसने दी थी, खोज किसने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता ये ग्रामीण सभ्यता है या फिर नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक है या पितर सत्तात्मक है। और सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख मुख्य स्थलों को जानेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थलों को आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुख्य स्थलों को पढ़ने से पहले हम से कल एक दो पॉइंट छूट गए थे सिंधु घाटी सभ्यता के, तो वो एक एक दो पॉइंट जान लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले तांबे में टिन मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले तांबे में टिन मिलाकर किसका निर्माण किया था? कांसा का निर्माण किया था। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सी कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, तो सबसे पहले तांबे में टिन मिलाकर कांस्य का निर्माण किसने किया था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल राजस्थान के गुजरात में मिले। कहाँ से मिले? राजस्थान के गुजरात से सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले भारत में। ठीक, तो ये एक दो पॉइंट पूरे हो गए। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल खोजा गया था? हड़प्पा। और इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? सबसे पहले दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज या फिर हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी 1921 में की थी। खोज कब की थी? 1921 में सबसे पहले। ठीक, और सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से कहाँ पर मिला है? पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे पर। वर्तमान में यह पाकिस्तान में हड़प्पा स्थल कहाँ पर मिला? पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे। और वर्तमान में हड़प्पा स्थल कहाँ पर? पाकिस्तान में। ठीक, हड़प्पा से हमें सबसे बड़ी इमारत कौन सी मिली है? एक बार सबसे बड़ी इमारत 12 कक्षों का एक अन्नागार। सबसे बड़ी इमारत 12 कक्षों का एक अन्नागार मिला है। 12 कक्षों का एक अन्नागार मतलब जहाँ पर अनाज का भंडार किया जाता है वहाँ पर, इस प्रकार अन्नागार मिला है। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज का भंडार हड़प्पा स्थल में अनाज का भंडार करने के लिए सबसे बड़ी इमारत मिली है। तो इस प्रकार ये फसलों की खेती भी करता था। तो सबसे पहले मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता से कौन सी फसलों के साक्ष्य मिले हैं? गेहूं और जौ। ठीक, इसी आगे हड़प्पा स्थल से या फिर हड़प्पा सभ्यता से हमें 37 कब्रिस्तान मिले। जिनको हम R37 कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? R37। और समूह को दफनाने की प्रथा सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुई है। समूह को दफनाने की प्रथा सबसे पहले कौन सी स्थल से प्राप्त हुई है? हड़प्पा स्थल से। समूह को दफनाने की सबसे पहले प्रथा कहाँ पर देखने को मिलती है? हड़प्पा में दफनाने की प्रथा। और यहाँ से हमें उर्वरता की देवी की मूर्ति भी मिली है। हड़प्पा स्थल से क्या मिली? उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली है। ठीक,
और इस मूर्ति से पता लगता है कि ये मात्र सतात्मक सभ्यता थी। इस प्रकार से पता लगता है कि ये एक तरह से मात्र सतात्मक सभ्यता थी। उर्वरता की देवी भाई देखो, हमारे यहाँ पर ज़्यादातर मंदिर किसके बने होते हैं? भगवानों के। जैसे कि राम राम जी का मंदिर हो गया, हनुमान जी का मंदिर हो गया, महादेव का मंदिर हो गया। मतलब हमारे यहाँ पर देवियों की मूर्तियाँ बहुत कम देखने को मिलती है, देवताओं की मूर्तियाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। इस प्रकार से हमारी कौन सी पितृ सत्तात्मक है? क्यों? क्योंकि हमारे देवताओं की ज़्यादा मूर्तियाँ देखने को मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि पितृ सत्तात्मक है। और पर सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ मिली है वो देवियों की मिली है, महिलाओं की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता एकमात्र सत्तात्मक सभ्यता भी थी। तो हड़प्पा सभ्यता से हमें इन प्रमुख चीज़ों का प्राप्त हुआ। बड़ी इमारत पर कक्षों का अनागार थी, गेहूँ और चन्ना के साक्ष्य मिले। और R37 कब्रिस्तान मिला है। शवों को दफनाने की प्रथा सबसे पहले हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है। उर्वरता की देवी की मूर्ति भी हड़प्पा से ही मिली है। और शंख का बना हुआ बेल भी मिला है। क्या मिला है? शंख के आकार, शंख का बना हुआ बेल भी मिला है। वरना बेल भी हड़प्पा से ही मिला है। कौन से स्थल से मिला है? हड़प्पा स्थल से। और हड़प्पा स्थल से हमें बटन के आकार की मोहरें भी प्राप्त हुई है। बटन के आकार की मोहरें भी प्राप्त हुई है। बटन के आकार की मोहरें। अब बात करते हैं हम सेकंड, कौन सा? मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। सेकंड स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की सबसे पहले खोज किसने की थी? 1922 में राखल दास बनर्जी ने खोज किसने की थी? खोज की थी 1922 में। खोज किसने की थी? 1922 में राखल दास बनर्जी ने। R.D. बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे मिला है? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे मिला? सिंधु नदी के किनारे, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में लरकाना पाकिस्तान में है। लरकाना पाकिस्तान में, वर्तमान में लरकाना पाकिस्तान में है। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की स्थल प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त होने वाले प्रमुख चीज़ों के बारे में। तो मोहनजोदड़ो से सबसे विशाल, सबसे बड़ी इमारत कौन सी मिली है? सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार, नहीं अन्नागार की इमारत, जो कि सबसे बड़ी इमारत मिली है। पर सबसे प्रसिद्ध, यदि प्रसिद्ध इमारत की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध इमारत स्नानागार इमारत, स्नानागार मिली है। देखो, सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मिली है, वो हड़प्पा स्थल से भी सबसे बड़ी इमारत अन्नागार ही थी। और मोहनजोदड़ो स्थल में भी सबसे बड़ी इमारत अन्नागार ही थी। पर मोहनजोदड़ो में जो सबसे प्रसिद्ध इमारत मिली है वो स्नानागार की थी, जहाँ पर स्नान किया जाता था। ठीक। और मोहनजोदड़ो से हमें मुख्य रूप से कौन सी शिव की दो मूर्तियाँ भी देखने को मिलती है। भगवान शिव की दो मूर्तियाँ भी देखने को मिलती है। एक मूर्ति थी नटराज की, एक मूर्ति थी नटराज की मूर्ति थी। और एक थी पशुपति, पशुपति की मूर्ति। नटराज शिव की दो मूर्तियां देखने को मिलती है। कौन सी? नटराज और पशुपति, नटराज और पशुपति। और हमें स्वास्तिक चिन्ह भी सबसे पहले कौन सी स्थल पर देखने को मिलता है? वो भी मोहनजोदड़ो स्थल से देखने पर मिलता है। सबसे पहले
स्वास्तिक चिन्ह भी कहाँ पर देखने को मिलता है? मोहनजोदड़ो पर स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह। और नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति भी हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, बालिका की मूर्ति। और ये मूल रूप से किसकी किसकी बनी होगी? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते थे। तो यहाँ पर नृत्य करती हुई बालिका की जो मूर्ति बनी है वो भी किसकी होगी? वो भी कांस्य की ही होगी। ठीक। और मोहनजोदड़ो स्थल एकमात्र स्थल है जहाँ पर हमें कुएं के साक्ष्य भी मिले। कुएं के साक्ष्य क्या मिले हमें? कुएं के साक्ष्य। और एक श्रृंगार बॉक्स क्या मिला? श्रृंगार बॉक्स में मिला है। और महाविद्यालय भवन के साक्ष्य भी हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? मोहनजोदड़ो में महाविद्यालय के साक्ष्य भी प्राप्त हुई है। महाविद्यालय के साक्ष्य। हम अब वापस मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राकलदास बनर्जी ने की थी। कौन सी नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थल मिला? सिंधु नदी के किनारे, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। सबसे बड़ी इमारत कौन सी मिली? अन्नागार। सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी? स्नानागार। देखो, हड़प्पा से भी सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मिली थी और मोहनजोदड़ो स्थल से भी सबसे बड़ी इमारत अन्नागार। पर मोहनजोदड़ो में सबसे प्रसिद्ध इमारत स्नानागार। और भगवान शिव की दो मूर्तियाँ मिली, एक तो नटराज की और एक पशुपति। नटराज और पशुपति दोनों ही मूर्तियाँ शिव जी की होती है। ठीक। तो भगवान शिव की दो मूर्तियाँ देखने को मिल रही है हमें मोहनजोदड़ो। स्वास्थ्य चिन्ह के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो स्थल से। और नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो किसकी बनी थी? कांस्य की। कुएं के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुई है? श्रृंगार बॉक्स। श्रृंगार बॉक्स। और महाविद्यालय के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अब तीसरा मेन स्थल कौन सा था? तीसरा मेन स्थल चनूदड़ो। तीसरा मेन स्थल कौन सा था? चनूदड़ो। चनूदड़ो। तो चनूदड़ो की बात करें तो चनूदड़ो की खोज किसने की थी? एमजी मजूमदार ने। खोज किसने की थी? खोज एमजी मजूमदार ने। खोज एमजी मजूमदार। चनूदड़ो की खोज किसने की थी? एमजी मजूमदार ने। कब? 1931 में। ठीक है। और ये कौन सी नदी के किनारे खोजा गया था? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे खोजा गया था। सिंधु नदी के किनारे। देखो, हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे खोजा गया था और मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो सिंधु नदी के किनारे। ठीक। और वर्तमान में ये पाकिस्तान के सिंध में है। वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध पे है। ठीक। अब देखो, हड़प्पा, चनूदड़ो और मोहनजोदड़ो तीनों ही वर्तमान में पाकिस्तान में है। चनूदड़ो पाकिस्तान के सिंध में है और जो ये है कौन सा? मोहनजोदड़ो वो लरकाना पाकिस्तान में।
चुनो दौड़ो, यदि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल ग्रामीण स्थल कौन सा है? चुनो दौड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के एकमात्र ग्रामीण स्थल की बात करें तो कौन सा है? चुनो दौड़ो एकमात्र। बाकी जो सभी सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी स्थल प्राप्त हुए वो सभी नगरीय थे, जबकि चुनो दौड़ो एकमात्र स्थल है जो कि ग्रामीण ग्रामीण था। ठीक। और हमें यहाँ पर गोल ईंटें मिली है। चुनो दौड़ो से कौन सी ईंटें मिली है? गोल ईंटें, गोल ईंटें प्राप्त हुई है। और बेलनाकार मोहरें भी कहाँ से देखने को मिलती है? चुनो दौड़ो से बेलनाकार मोहरें। जबकि बटन के आकार की मोहरें कहाँ पर देखने को मिलती है? बटन के आकार की मोहरें हमें हड़प्पा पर देखने को मिलती है, हड़प्पा से देखने को मिलती है। जबकि बेलनाकार मोहरें वो हमें चुनो दौड़ो से देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें एक कुत्ता होता है, वो बिल्ली का पीछा करता है। कुत्ता होता है, वो बिल्ली का पीछा करता है। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र कहाँ पर देखने को मिलता है? कुत्ता बिल्ली का पीछा करता है और इसका चित्र हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? चुनो दौड़ो स्थल से। कहाँ पर? चुनो दौड़ो स्थल से। और चुनो दौड़ो स्थल से क्या क्या देखने को मिलते हैं? हमें लिपस्टिक और चूड़ियों के साक्ष्य, चूड़ियों और लिपस्टिक, वह लिपस्टिक, चूड़ियों और लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिलते हैं? चुनो दौड़ो से। लिपस्टिक के साक्ष्य चुनो दौड़ो से देखने को मिलते हैं। और एक हाथी का दांत भी मिला है। हाथी का दांत भी मिला है। हाथी का दांत भी मिला है। का दांत वो भी हमें कहाँ पर मिला है? चुनो दौड़ो से प्राप्त हुआ है। तो चुनो दौड़ो की खोज किसने की थी? चुनो दौड़ो की खोज रामजी मजूमदार ने 1931 में की थी। चुनो दौड़ो कौन सी नदी के किनारे खोजा गया था? सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पर? पाकिस्तान के सिंध में है ये। और कौन सा एकमात्र ग्रामीण स्थल है? वो कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? वो चुनो दौड़ो है, एकमात्र ग्रामीण स्थल है चुनो दौड़ो। गोल ईंटें प्राप्त हुई है चुनो दौड़ो से। बेलनाकार मोहरें चुनो दौड़ो से प्राप्त हुई। जबकि बटन के आकार की मोहरें कहाँ पर प्राप्त हुई थी? बटन के आकार की मोहरें हमें हड़प्पा से देखने को मिलती है, जबकि बेलनाकार मोहरें हमें चुनो दौड़ो से। और कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करता हुआ चित्र भी कहाँ पर देखने को मिलता है? चुनो दौड़ो से। और चूड़ियों और लिपस्टिक भी कहाँ से प्राप्त हुई है? हमें चुनो दौड़ो से। हाथी का दांत भी कहाँ पर? चुनो दौड़ो से प्राप्त हुआ है। अब इस क्लास का हमारा लास्ट पॉइंट है लोथल। इस क्लास का हमारा आज की क्लास का हमारा लास्ट पॉइंट कौन सा है? चौथा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल। लोथल। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात में पड़ता है। ठीक। तो लोथल की खोज किसने की थी? एस.आर. राव ने। लोथल की खोज एस.आर. राव ने की थी। कब की थी? 1955 में। कब? 1955 में। और लोथल कौन सी नदी के किनारे देखने को मिलता है? भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे। और लोथल कहाँ पर स्थित था? गुजरात में। और गुजरात के पास में ही समुद्र है। गुजरात का किनारा वो समुद्र से लगता है, तो एक प्रकार से लोथल है। उस पर हमें कहाँ लोथल स्थल से हमें बंदरगाह भी देखने को मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, जो कि लोथल क्या था? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। बंदरगाह था। अब लोथल स्थल से हमें सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल स्थल से हमें बंदरगाह प्राप्त हुआ है, तो क्या यहाँ पर व्यापार भी बहुत अधिक होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी भी थी। तो एक तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी थी? लोथल था। वाणिज्यिक राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी क्या थी? लोथल थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें बंदरगाह देखने को मिला है, और जहाँ पर बंदरगाह है इसका मतलब वहाँ से व्यापार भी सबसे अधिक होगा। तो इस प्रकार एक प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी लोथल थी। और यदि यहाँ पर व्यापार सबसे अधिक होगा और ये वाणिज्यिक राजधानी भी है,
तो यहाँ पर हमें विदेशी मुद्रा भी देखने को मिलेगी है, क्योंकि विदेशों के साथ व्यापार सबसे अधिक होगा, बंदरगाह है, तो विदेशी मुद्रा भी देख। तो कौन सी विदेशी मुद्रा देखने को मिली है हमें? फारस। कौन सी? फारस मुद्रा देखने को मिली है। कहाँ से? लोथल से। और यदि वाणिज्यिक राजधानी थी, विदेशी मुद्रा देखने को मिली है, तो लोथल एक प्रकार से अमीर स्थल होगा, और अमीर स्थल होगा तो यहाँ के लोग घोड़े भी रखते थे, तो यहाँ पर हमें घोड़े की अस्थियाँ भी प्राप्त हुई है। लोथल से हमें घोड़े की अस्थियाँ भी प्राप्त हुई है, घोड़े की अस्थियाँ। और चावल के दाने कहाँ से प्राप्त हुई है? हमें लोथल से। चावल के दानों की साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त हुई है। चावल के दानों के साक्ष्य। और यहाँ पर जब बंदरगाह था, ये वाणिज्यिक राजधानी भी थी, विदेशी मुद्रा भी देखने को मिली है। इसका मतलब खासतौर से इनका अरब से व्यापार भी होता था। अब अरब से व्यापार होता था तो हमें अरब की एक जो आविष्कार है, या फिर जो अरबी सभ्यता की एक खास प्रचलित शैली है मम्मी, मतलब कि जो पुराने शव है उनको सही सलामत रखने के लिए एक तरह से उस हिसाब से उनको मतलब कुछ कपड़े में मोम से लिपटा रखा जाता था, जिससे कि उनके शव आज भी वैसे ही बरकरार रहे, उसको मम्मी कहते हैं। तो हमें मम्मी है उसके साक्ष्य भी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से। क्यों? लोथल से प्राप्त हुई है। मम्मी के साक्ष्य भी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से। आज की क्लास में ये 4 टॉपिक हमने कवर कर लिया, तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, इस क्लास का एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तांबे मिट्टी में मिलाकर क्या किया था? तांबे मिट्टी में मिलाकर कांसे का निर्माण किया था। तो सबसे इस प्रकार की इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और राजस्थान के गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में सबसे ज़्यादा स्थल प्राप्त है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल था वो सबसे पहले खोजा गया स्थल था। और खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब? 1921 में की थी। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। और हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी? 12 कक्षों का अन्नागार था, जहाँ पर अनाज इकट्ठा किया जाता था। और 12 कक्षों का अन्नागार मिला, इसका मतलब ये मुख्य रूप से खेती में भी लिप्त थे, अनाज भंडारण मिला है, तो इसका मतलब ये खेती में भी लिप्त थे। और खेती में लिप्त थे तो यहाँ पर मुख्य रूप से गेहूँ और जौ नामक 2 फसलों के साक्ष्य भी प्राप्त हुई है। और 37 कब्रिस्तान प्राप्त हुई हड़प्पा से हमें। 37 कब्रिस्तान जिनको R37 या R37 कहा जाता था। शवों को दफनाने की प्रथा कहाँ पर देखने को मिली है? हड़प्पा स्थल से। उर्वरता की देवी की मूर्ति भी हड़प्पा स्थल से देखने को मिली है हमें। और शंख का बना हुआ बेल भी कहाँ पर? हमें हड़प्पा से देखने को मिल रहा है। बटन के आकार की मोहरें कहाँ पर देखने को मिली है? हमें हड़प्पा से देखने को मिली है। बाद में बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। कब? किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। वर्तमान कहाँ पर? लरकाना पाकिस्तान में। सबसे बड़ी इमारत कौन सी? अन्नागार देखने को मिली है। और ये सबसे बड़ी इमारत एक तरह से अन्नागार कहाँ पर? हड़प्पा में भी देखने को मिली थी। सबसे प्रसिद्ध कौन सी इमारत है? स्नानागार, विशाल स्नानागार। भगवान शिव की 2 मूर्तियाँ देखने को मिली है मोहनजोदड़ो से, एक तो नटराज और एक पशुपति। और एक और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ, मृतकों का टीला। ठीक, सबसे पहले स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नृत्य करती हुई बालिका कहाँ पर देखने मिलती है? मोहनजोदड़ो से, जो किसकी बनी हुई थी? कांसे की। कुएं के साक्ष्य कहाँ पर
देखने को मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से श्रृंगार बॉक्स कहाँ पर, मोहनजोदड़ो से महाविद्यालय मोहनजोदड़ो से। फिर बात करते हैं चनुदड़ो की, तो चनुदड़ो की खोज किसने, हमसे मजूमदार ने की थी। कब, 1931 में की थी। सिंधु नदी के किनारे चनुदड़ो स्थल देखने को मिला था, जो कि वर्तमान पाकिस्तान की सिंध में पड़ता है। और सिंधु घाटी की सभ्यता के जितने भी स्थल है वो नगरीय थे। सिर्फ एकमात्र स्थल था जो ग्रामीण था, वो कौन सा था, वो चनुदड़ो था। कौन सा था, वो चनुदड़ो था। और चनुदड़ो से गोल ईंटें भी प्राप्त हुई है। बेलनाकार मोहरें हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, वो चनुदड़ो स्थल से। जबकि हमें बटनाकार बटन के आकार की मोहरें कहाँ पर देखने को मिल रही थी, वो हमें हड़प्पा से देखने को मिले थे। तो कुत्ते कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करता हुआ एक चित्र, वो भी हमें चनुदड़ो से देखने को मिला है। और चनुदड़ो से चूड़ियों में लिपस्टिक के साक्ष्य भी प्राप्त हुई है। हाथी के दांत के साक्ष्य, हाथी का एक दांत कहाँ पर मिला, हमें चनुदड़ो से प्राप्त हुआ है। फिर मेन लोथल, तो लोथल एक तरह से कहाँ पर, गुजरात में स्थित है। और लोथल की खोज एस आर राव ने की थी। एस आर राव ने कब, 1955 में की थी। लोथल कौन सी नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। तो एक प्रकार से यदि लोथल गुजरात में मिला है, इसका मतलब गुजरात का किनारा समुद्र से लगता है, तो लोथल में बंदरगाह भी होगा। तो लोथल से हमें बंदरगाह प्राप्त हुआ है। लोथल से हमें यदि बंदरगाह प्राप्त हुआ है, इसका मतलब व्यापार से भी सबसे अधिक हुआ करता था। तो एक तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी थी लोथल। और यदि वाणिज्यिक राजधानी थी, बंदरगाह था, व्यापार हुआ करता था, तो यहाँ पर हमें विदेशी मुद्रा भी देखने को मिलेगी, क्योंकि दूसरे देशों से लेन देन अवश्य ही होगा यदि बंदरगाह था तो खास तौर से गुजरात साइड से पास में नज़दीक कौन सा स्थल पड़ेगा, यदि विदेशी स्थलों की बात की, विदेशी देशों की बात की जाए तो अरब कंट्री। और अब अरब कंट्री में खास तौर से फारस, तो फारस की मुद्रा भी हमें कहाँ से मिली है, लोथल से प्राप्त हुई है। यदि वाणिज्यिक राजधानी होगी, व्यापार होगा, विदेशी मुद्रा मिलेगी, तो अमीर भी होंगे। अमीर होंगे तो उनके पास घोड़े भी उपलब्ध होंगे लोथल के लोगों के पास। तो हमें घोड़े की अस्तों के साक्ष्य भी लोथल से प्राप्त हुई है। और चावल के दानों की साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है, लोथल से। और दूसरे जो अरब कंट्री जैसे कि ईरान रहा, मिस्र रहा, उनके साथ व्यापारिक संबंध थे लोथल से। तो उसकी उनकी खास जो पद्धति है, शैली है, मम्मी नाम की जो प्रचलित है, तो उसके साक्ष्य भी हमें लोथल से देखने को मिल रहे हैं। ठीक। बाकी 2-3 और स्थल बचे हैं, वो हम आगे की क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक, ज़्यादा क्लास बड़ी नहीं लगाएंगे ताकि आपको लेने में भी आसानी हो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक।